ऑलराइट बच्चों, सो अपन कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का रिवीजन स्टार्ट किया था, है कि नहीं। सो आज की क्लास में हम लोग मोस्टली डिफरेंशियबिलिटी के प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उसे कंसेप्ट को रिकॉल किया। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियबिलिटी के कंसेप्ट को देखेंगे और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल डू सम एडवांस प्रॉब्लम। ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा बेटे डिफरेंशियबिलिटी कैसे किसी भी फंक्शंस का हम लोग चेक करेंगे। जैसे अभी तक हमने क्या देखा कि एक बार सारी चीजें रिकॉल करता हूं कि कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू a पे, है ना। अगर मुझे इस फंक्शन का लिमिट चाहिए तो वो कैसे हम निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू a, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू a बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू a पे, तब हम क्या बोलते हैं कि इस फंक्शन f ऑफ x का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना, एट a। इट विल बी एग्जिस्ट, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मान लो k आया तो वो k के इक्वल, है ना। ये तो लिमिट के लिए हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी में हमने क्या देखा कि कोई फंक्शन f ऑफ x है, उसका एट x इज इक्वल्स टू a पे कंटिन्यूटी चेक करना। तो क्या क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम तो x इज इक्वल्स टू a पे उसका लिमिट देखेंगे। लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा a पे तभी कंटिन्यूटी की बात हो सकती है। अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करे देन दैट फंक्शन विल नेवर बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। सो फर्स्टली हम x इज इक्वल्स टू a पे लिमिट चेक करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू a पे। फिर चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू a पे। और फिर एक एक्स्ट्रा, जैसे लिमिट की अगर सिर्फ लिमिट चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तब तो इसी दोनों से काम चल जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट a पे निकाला, राइट हैंड लिमिट a पे निकाला, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं आया तो डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर कंटिन्यूटी चेक करना है x इज इक्वल्स टू a पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट a पे, राइट हैंड लिमिट a पे, और एक एक्स्ट्रा टर्म अपने को उस फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू a पे चेक करना पड़ेगा। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तब हम बोलेंगे कि गिवन फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। इतनी बात समझ में आई। मतलब लिमिट में हम ये 2 चीज करेंगे, कंटिन्यूटी में हम ये 3 चीजों की बात करेंगे। अब आती है बात डिफरेंशियबिलिटी की, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या है, ये बेसिकली जब आप क्लास में पढ़ाया गया तो वहां प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से प्रूव कर आपको बताया गया होगा। लेकिन अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो गिवन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे, अगर मुझे बोला कि x इज इक्वल्स टू a पे f ऑफ x का डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, मतलब x इज इक्वल्स टू a पे गिवन फंक्शन f ऑफ x डिफरेंशिएबल है या नहीं, मतलब उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये कैसे बताएंगे। तो उसके लिए अपने को कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है जो कि हम जब क्लासेस पढ़ते हैं तो वहां पर प्रॉपर वे से आपको एक्सप्लेन, आप नोट्स में देख सकते हैं। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो बस मैं जो ओवरव्यू है वो बता रहा हूं आपको। क्या है कि अगर f ऑफ x का एट x इज इक्वल्स टू a पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तब आपको कुछ नहीं करना है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, है ना, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तब हम बोलेंगे कि f ऑफ x x इज इक्वल्स टू a पे डिफरेंशिएबल है। और वो डिफरेंशिएबल है तो वो डिफरेंशिएबल वैल्यू होगा कितना, तो इसी को, ये जो इस लिमिट की जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी उसी की वैल्यू उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा a।
मतलब कि एफ डैश ए को हम इतना लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, बराबर है। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, आपको बोला गया एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। अगर डिफरेंशिएबल है मतलब डिफरेंस से इसका एग्जिस्ट कर रहा है तो बताओ वो कितना होगा वो वैल्यू। तो आपको क्या करना है, लिमिट 2 पर चेक करना है, तो x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, तो ए का रोल यहाँ कौन प्ले कर रहा है 2, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे डिफरेंशिएबल है, और जितनी इसकी ये लिमिट की वैल्यू आएगी ना वही इस फंक्शन का एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है? मतलब क्या है, सिंपल सा लैंग्वेज में समझो, लिमिट चेक करना है तो फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, जैसे लिमिट निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अगर बराबर आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। कंटिन्यूटी चेक करना है तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट तो करना ही चाहिए, और वो लिमिटिंग वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, और वो जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी ए पे वो एफ ऑफ ए फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, इस दोनों पे बहुत सारे प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज का टॉपिक अपना ये है डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी में बस आपको इस पर फोकस करना है कि ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्सटेंडिंग टुवर्ड ए पे, ये जो पूरी लिमिटिंग वैल्यू है अगर ये एग्जिस्ट कर जाए तभी वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल्स टू ए पे डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, ये लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ से दो चीज है क्या, इसका एक अगर लिमिट है तो इसका एक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो होगा, तो उस लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD एट x इज इक्वल्स टू a, और जो राइट हैंड लिमिट आएगा इसका उसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू। बहुत सारे बुक्स में इसको h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 भी लिखा जाता है, मतलब इस फॉर्म में भी आपको बताया गया होगा। देखो ठीक है ना, कुछ नहीं, अगर x के जगह पर a प्लस एच रखा तो वहां से एक आता है कि लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन h, है ना। तो यहां से अब ये h टेंडिंग कुछ नहीं है, x टेंडिंग टुवर्ड्स है तो हम h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कर, तो इस फॉर्म में भी आपको बहुत सारे बुक्स में दिखेगा। जनरली h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस ये राइट हैंड डेरिवेटिव को बताता है, और इसी में लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस ही रहने देता है, और यहाँ पर हम लोग f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को बताता है। क्लियर है? तो ये दो चीज हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अपन विदाउट इसका यूज किए हुए भी डायरेक्ट अपन ये लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, और इसी का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो, वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, बराबर। तो आप डायरेक्ट सिर्फ ये याद रखो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x माइनस ए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, है ना। तो वो किसको डिनोट करेगा, f डैश a को, समझ में आ रहा ना, f डैश a को बताएगा, मतलब x इज इक्वल्स टू a पे उसका डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर है? चलो, तो ये था अपना कुछ थ्योरेटिकल चीजें बैकग्राउंड। अब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं, तो करते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं बेसिक क्वेश्चंस करेंगे बेटे आज, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी हो सके तो देखेंगे। चलो, तो लिखेंगे क्वेश्चंस नंबर 1,
सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, देन फाइंड एफ डैश 1 इफ एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट कर रहा तभी बताएंगे, इफ एग्जिस्ट, है ना। तो अपने को क्या बताना है, एक एक करके करते हैं, ठीक है ना बेटे। कि एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत बच्चों वाले एग्जांपल है, बट मैं चाहता हूं जो आपका बेसिक डेफिनेशन हो क्लियर हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, देन फाइंड एफ डैश 1 इफ एग्जिस्ट। मतलब ये बोल रहा है कि एफ डैश 1 बताना है। तो एफ, अभी मैं आपको बताया कि एफ डैश ए क्या होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होगा जिसका x इज इक्वल्स टू a पे डिफरेंशिएबिलिटी होगा, मतलब x इज इक्वल्स टू a पे डिफरेंशिएशन। तो f डैश a क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, यही है। तो इसी का यूज डायरेक्ट करो अपन, है ना। तो अपने को क्या बताना है, f डैश 1 बताना है, मतलब कि क्या आ जाएगा, f डैश 1 बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है देख लो, x स्क्वायर प्लस 7x है, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस f ऑफ a। f ऑफ a का मतलब इधर क्या हो जाएगा, f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 कितना है देख लेते हैं। अगर f ऑफ x ये है तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू का 1, कितना आएगा 7 एंड 1 8। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो यहां क्या आ जाएगा 8 अपॉन x माइनस है ना। तो x माइनस a क्या है, 1 है, तो 1 आ जाएगा। ये वाली यूज कर रहे हैं हम, क्लियर है ना। तो अब देखो यहां से क्या आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8 है। तो x अगर 1 को जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 और 7 8 8 माइनस 8 0, ये भी तो ये क्या है, 0 बाय 0 फॉर्म है ना, 0 बाय 0 फॉर्म है। तो एक तो तरीका क्या है कि इसका फैक्टर निकाल देते हैं। तो देखते हैं इसका फैक्टर क्या बनेगा, माइनस 8, तो 8 1 जा ही लगाएंगे, तो इसका फैक्टर आएगा, एक आ जाएगा x माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 8 अपॉन x माइनस 1। करके देखना बेटे, इसका ये जो क्वाड्रेटिक बना ना, इसका एक फैक्टर देखो, x स्क्वायर 8 माइनस 1 7 8 हो गया, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x प्लस 8। तो x 1 को जा रहा है, तो ये कहां जाएगा 9। तो मतलब दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x जो गिवन फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, पहली चीज तो ये। और वो डिफरेंशिएबल है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 1 पे, वो किसके इक्वल होगी, 9 के इक्वल। जो बच्चे जानते होंगे डिफरेंशिएशन मेथड ऑफ जो पढ़ रखे हैं, वो यहां से भी देख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 7। तो 2x डायरेक्ट अगर करना चाहो तो f डैश x आपको पता, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस का 7। तो x इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 ही तो आएगा, मतलब करेक्ट। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर जब हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पता होता है, किसी भी फंक्शन का करना आता है, देख लेंगे डिफरेंशिएशन करके एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तो हम फिर ये लिमिटिंग बाय ये वाली यूज क्यों करते हैं। तो बेटे सबसे पहला चीज तो ये देखो, जब आप प्लस 2 में बोर्ड्स भी होते हैं, तो बोर्ड्स में इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आएंगे तो आपको प्रॉपर ये लिमिट वाला ही चीज यूज करना है ना। ये फॉर्मूला ही यूज कर आपको वहां डिफरेंशिएबिलिटी शो करना होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके वहां नहीं बताना होगा।
ठीक है ना। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो क्लियरली उसमें बोल दिया होगा कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरी बात अगर रह गई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करेंगे वो भी मैं अभी इसी लेक्चर्स में आपको आगे बताऊंगा। पहले एक दो प्रॉब्लम और करते हैं, इसको लिखेंगे आप, ठीक है बेटे। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1 पे गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की जो वैल्यू है वो 9। क्लियर। एक और प्रॉब्लम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वेदर f of x is equals to e की पावर x minus 1 upon x not equal to 0, 1 when x is equals to 0 is differentiable or not at x is equals to 0। जैसे ये प्रॉब्लम है, अब अपने को बताना है कि ये गिवन फंक्शन जो f of x है ना, ये x is equals to 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये अपने को चेक करना है। तो मैं अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ, आगे चलकर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना, ताकि कम टाइम में आप आंसर को पहुंच सको। अभी तो हम एक दो क्वेश्चंस ऐसे ही करेंगे ताकि आपको कोर्स के लिए भी वो बेनिफिट करे। तो अभी हम लिमिट वाले मेथड से इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अपने को पता है एफ डैश से अपने को पता है क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स ए f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको याद रखना है कि a पर अगर डिफरेंशिएबिलिटी पूछे तो ऐसे ही चेक करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, अरे इसी का लेफ्ट हैंड लिमिट a पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, a पे राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आपको x वाला नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कुछ नहीं, x की जगह a प्लस h पुट करना। ऑलराइट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x is equals to 0 पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब वी हैव टू फाइंड f डैश 0। f डैश 0 एग्जिस्ट करेगा तो डिफरेंशिएबल है, नहीं करेगा तो नहीं है डिफरेंशिएबल। क्लियर। तो f डैश 0 क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगा, यहां से फिर क्या आएगा f of x। तो चलो एक बार लिखता हूं पहले, f of x माइनस f of 0 अपॉन x माइनस 0 होगा या नहीं। क्या हम f डैश 0 को इतना लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस। क्लियर। नाउ अब यहां पर मुझे क्या चूज करना है कि f of x क्या होगा और f of 0 क्या होगा। तो उसके लिए हम जो गिवन फंक्शन है उसके पास जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो आप लोग करो, तो तब तक फंक्शन आपके सामने देखो, लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशिएबिलिटी, सभी में गेम किसका है, सभी में पिक्चर में लिमिट ही आने वाला है। लिमिट पर अगर आपको कमांड है ना, तो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। किसी में एक स्टेप ज्यादा है, किसी में एक स्टेप कम है, करना क्या है तो लिमिट ही चेक करना। तो लिमिट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए मैंने लिमिट पर ज्यादा टाइम लिया, 3 लेक्चर्स दिया रिवीजन में, ठीक है। तो लिमिट के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, जो डाउट्स हैं लिमिट निकालने में प्रॉब्लम है आस्क मी। ऑलराइट, चलो तो आते हैं इधर, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x माइनस f of 0 अपॉन x माइनस 0। तो पहले अपने को ये डिसाइड करना होगा कि f of x कौन ले। तो अपने पास तो दो डिफिनेशन है f of x का, तो अपन को क्या रखना है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है ना। तो जब x 0 की तरफ जा रहा है तो फिर सोचूंगा यार 0 पे लेफ्ट हैंड की तरफ से जाऊं और राइट हैंड की तरफ से जाऊं,
तो क्या सेम फंक्शन लेना पड़ेगा, तब तो डायरेक्ट हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट विदाउट निकाले हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं f(x). तो जो अगर मैं 0 पे लेफ्ट साइड से जाऊं या फिर राइट साइड से जाऊं, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो इसने बोल दिया कि f(x) ये होगा जब x 0 नहीं है, मतलब लेफ्ट 0 पे लेफ्ट साइड से जाऊंगा फिर भी यही फंक्शन यूज करना पड़ेगा, या फिर 0 पर मैं राइट साइड से जाऊंगा फिर भी यही फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू a पे हम इसका f(x) निकाल। हाँ, अगर ऐसा होता कि नहीं x लेस देन 0 में ये है, तब मुझे 0 पे लेफ्ट हैंड इसका लेफ्ट हैंड निकालना पड़ता और फिर 0 पे राइट हैंड निकालना पड़ता। क्लियर? लेकिन ऐसा तो नहीं। चलो, तो हमने क्या देखा कि f'0, तो यहां से लिखता हूं f'0 बराबर लिमिट, है ना, हम डायरेक्ट 0 पे लिमिट निकाल रहे हैं, यहां पर जरूरत नहीं है लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग अलग निकालने की। फंक्शन का डिफिनेशन तो चेंज हो रहा है ना, लेकिन क्या है कि इस टाइप से चेंज नहीं हो रहा है कि मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग निकालना पड़ेगा। और लाइक तो यहां से क्या आ जाएगा, f(x) में यही यूज होगा जब 0 नहीं है, क्योंकि x टेंडिंग टुवर्ड 0 का मतलब क्या होता है, 0 के नेबरहुड में 0 नहीं है एग्जैक्टली। तो फंक्शन क्या लेना होगा, e⁻x -1 अपॉन x, यही लेना पड़ेगा। फिर क्या है, -f(0). तो अब यहां पर f(0) का मतलब क्या हो गया कि जो गिवन फंक्शन है उसका x = 0 पे क्या वैल्यू है। तो क्या दिख रहा मुझे, जब x 0 है तो किसके बराबर है, ये 1 के। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, 1 होल डिवाइडेड बाय, मतलब f(0) की वैल्यू 1 है, फिर x - 0 मतलब x। चलो इसको सॉल्व कर लो भाई, क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0। यहां से देख लो भाई, जब x 0 हो जाए, सॉरी यहां से देखो एलसीएम ले लो तो e⁻x -1 - x अपॉन में x²। x 0 को जा रहा है तो ये 1 को जाएगा, तो 1 माइनस, तो फिर से ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है। क्लियर? तो फिर से 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि LH रूल लगा लो। फिर बोलोगे सर डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन से LH रूल लगाना है, हाँ लगा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, है ना। वैसे LH रूल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है, लेकिन यहाँ पर क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग सोचना है। तो e⁻x -1 - x अपॉन x² है कि नहीं। तो ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए हम ना क्या करेंगे कि जो बेसिक मेथड है लिमिट का उसका यूज करेंगे। यहां पर चाहो तो आप LH रूल अप्लाई कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि 0/0 का फॉर्म है LH रूल। लेकिन अगर ये बोर्ड्स में आएंगे तो LH रूल फिर नहीं वहां पे मिलेगा, वो तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम इतना भी क्यों करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच डिफरेंशिएबिलिटी का वो बताऊंगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या करेंगे, e⁻x है, क्या करेंगे उसका सोचो, देर ऑन e⁻x का एक्सपांशन कर सकते हैं, और सोचो करेंगे। है कि नहीं? तो क्या कर सकते हैं, एक्सपांशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 e⁻x का एक्सपांशन, आपको लिमिट में बताया गया होगा। e⁻x का एक्सपांशन में इधर लिख रहा हूं, होता है 1 प्लस बताओ x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसा चलता रहता। तो यहां पर e⁻x है, तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं। ये 3 टर्म से काम चल जाएगा, वैसे 2 टर्म से, चलो 3 टर्म लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, e⁻x का 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, बस इतना से काम चल जाएगा। -1 - x, आपको बताया गया होगा कि जितने टर्म कैंसिल हो रहे हैं उससे एक एक्स्ट्रा लिखो, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए एक एक्स्ट्रा लिख दिया।
अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सपांशन मेथड यूज कर रहा हूं, ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो, e रेज टू x का एक्सपांशन ऑलराइट। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये 1 ये कैंसिल, x से x कैंसिल, बच क्या जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 x स्क्वायर, और ये 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है, अपॉन x स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f डैश 0 की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर f डैश 0 की वैल्यू एक फाइनाइट आ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि गिवन फंक्शन जो है ये x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? चलो लिखेंगे, एक और प्रॉब्लम करते हैं बेसिक्स, ठीक है ना। फिर अपना ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे विदाउट यूजिंग, मतलब ये विदाउट ये वाली फॉर्मूला यूज किए हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मतलब कुछ टाइम सेव करने के लिए वी कैन अप्लाई। तो पहले प्रॉब्लम और देखते हैं इसी मेथड से, ठीक है ना बेटे। चलो तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, लिखेंगे। If f of x is equals to 4x square minus 3x plus 7, जब x लेस देन इक्वल टू 1 और 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 जब x ग्रेटर देन 1 है, देन फाइंड f dash 1 if exist। ठीक है बेटा, अब इस प्रॉब्लम को देखो ध्यान से, इसने क्या बोला कि x इज इक्वल्स टू 1 पे, मतलब कि f dash 1 का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 1 पे, इसका क्या बताना है, डिफरेंशिएबिलिटी बताना है। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड था, फिर दूसरा क्वेश्चन हमने क्या देखा कि फंक्शन का डिफिनेशन तो चेंज हो रहा है बट स्टिल अपने को लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर अब जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी फंक्शन का डिफिनेशन तो चेंज हो रहा है, लेकिन किस टाइप से चल रहा है, 1 पे चेक करना है और 1 पर ही ये फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे 1 से पहले ये और 1 के बाद ये है ना। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड जैसे जो ये फॉर्मूला था है ना, कौन सा f डैश a का है ना, f डैश a का जो फॉर्मूला था, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a। अब इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग, मतलब कि f डैश a माइनस, हम a माइनस नोटेशन ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a, ये क्या बताएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां पर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a माइनस a से लेफ्ट साइड की तरफ, और बाकी चीजें तो यही रहेंगी। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड के लिए मैं f डैश a प्लस यूज करूंगा, f डैश a प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a RHD। ये क्या, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a। क्लियर है? तो यहां से अब हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब कि अब अपने प्रॉब्लम पर आते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो देख लो क्या कर सकते हो। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कि f डैश 1 माइनस बताना है अपने को, मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट
x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस f of x माइनस f of 1 अपॉन x माइनस 1, यही होगा, ठीक है। तो अब x टेंडिंग टुवर्ड्स मतलब 1 से जस्ट पहले फंक्शन क्या है, वही फंक्शन यहाँ पर f of x की जगह यूज होगा, समझ में आ रहा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 से जस्ट पहले, 1 से पहले ये वाली फंक्शन है, 1 के बाद ये, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम ये वाली यूज करेंगे, क्लियर है ना। तो यहां पर क्या यूज होगा बेटे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस f of x की जगह ऊपर वाला मतलब 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7, फिर माइनस f of 1 है, तो f of 1, अब देखो यहां अब फिर से कंफ्यूजन हो सकता है किसी बच्चे को, तो क्लियरली दिख रहा है कि x लेस देन और इक्वल टू इधर है, तो f of 1 में हम ये ही यूज करेंगे, मतलब कि f of 1 फिक्स हो जाएगा। जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 में हम x इज इक्वल टू 1 पे यही वाला फंक्शन, क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू के लिए ये डिफाइन है, तो 1 पुट करो, इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 7, कितना आ गया 7 एंड 4 11 माइनस 3 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो f of 1 8 होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 8 अपॉन x माइनस का 1, तो यह आ जाएगा बेटे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस, देख लो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x, 7 माइनस 8 कितना होगा माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1। इसका फैक्टर देख लेते हैं क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, अगर 1 पे डिफरेंशिएबल होगा तो जरूर इधर x माइनस 1 एक फैक्टर आएगा, तो इसको माइनस 4 मतलब इसको लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 1, तो 4x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 माइनस नहीं प्लस 1 ही कॉमन ले लो, तो यहाँ से x माइनस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और 4x प्लस 1, है ना। तो ये दो फैक्टर आ जाएंगे, चेक कर लेते हैं 4x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस 4x और प्लस x, तो माइनस 3x माइनस 1, क्लियर, यही फैक्टर बनेगा, देख लेना। तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस, इसका फैक्टर क्या आ जाएगा x माइनस 1 और इनटू का 4x प्लस 1, तो ये हो गया तुम्हारा अपॉन में x माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अब क्या हो जाएगा x 1 को जा रहा है तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी पूरी 4 और 1 5 हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या आ गया 5 आ गया, क्लियर है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, ये मैं पूरा आपको थ्योरेटिकल वे में इसलिए बता रहा हूं कि बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस के लिए कैसे अप्रोच करना है उसको नेक्स्ट उसी पर आएंगे। तो यहां से देखो तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट f डैश 1 प्लस मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस f ऑफ x। अब यहां पर f ऑफ x जो यूज होगा वो क्या होगा 1 के जस्ट बाद में जो फंक्शन डिफाइंड है वो फंक्शन लेंगे, तो 1 के बाद में ये है तो ये वाली यूज करेंगे, क्या है 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, फिर क्या आएगा माइनस ऑफ f ऑफ 1। अब यहां पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, यहां जो f ऑफ 1 वो बच्चे सोचते हैं जब सर आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया तो f ऑफ 1 में x इज इक्वल्स टू 1 आपने x लेस देन वाले में पुट किया, जो f ऑफ x लिया था उसी में पुट किया, और जब आप x पर 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हो तो आपने फंक्शन तो ये लिया क्योंकि x ग्रेटर देन 1 में ये डिफाइंड है, तो x इज इक्वल्स टू 1 जो मतलब f ऑफ 1 जो यहाँ यूज होगा उस फंक्शन में x इज इक्वल्स टू 1 हम इसी में पुट करेंगे। बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है, लेकिन ऐसा नहीं, आप क्लियरली देखो ना तो कॉमन सेंस बच्चों वाली चीज है कि x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए तो यही फंक्शन है,
ये तो सिर्फ x ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है, मतलब जब x 1 से ज्यादा 1 के जब ज्यादा, तो f डैश 1 प्लस का मतलब क्या होता है कि x से जस्ट आगे पे, सॉरी x इक्वल्स टू 1 पे हमको राइट हैंड डेरिवेटिव बताना है। तो 1 से जस्ट आगे की बात करें तो 1 से जस्ट आगे में हम फंक्शन ये लेंगे, तो ये तो ले लिया, लेकिन f ऑफ 1 तो फिक्स हो गया, वो तो 80 होगा। क्यों? क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए तो यही फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर 1 पुट करेंगे। मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ भी पुट कर दो, आंसर तो सेम ही आना है, तो कर दो। तो 7 और 2 9 माइनस आ तो रहा है 80, है ना, आ रहा है 80, इसलिए आ रहा है बिकॉज वो देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सेम आ रहा है तो यहीं पर प्रूफ तो यहीं पर हो रहा है, इसलिए मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। यहाँ से भी 8 आ रहा है, देखो 7 और 2 9 माइनस 1 80 आ रहा है, यहाँ से भी 8 आ रहा है, लेकिन यूज यही होगा। हो सकता है ये कुछ और आता, तो ऐसा नहीं ये वाली यूज करें, क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू साइन इधर है ना, तो f ऑफ 1 यही लेंगे। आई थिंक मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चलो ऑलराइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 होल डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। देख लेते हैं क्या बनेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस, देख लो भाई ये क्या बन रहा है, ये हो रहा है माइनस का x स्क्वायर प्लस का 7x, और ये क्या है प्लस का 2 और माइनस का 8, कितना हो गया माइनस का 6 अपॉन x माइनस 1। इसका एक फैक्टर निकालते हैं, है ना। देखो क्या आ रहा है इसका फैक्टर, इधर देख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 6, तो इसको लिख लेते हैं ना 6x प्लस x लिख सकते हैं। हाँ। तो यहाँ से आप कॉमन ले लो भाई, माइनस का x कॉमन ले लो तो x माइनस 1 x माइनस 6 आ जाएगा, और प्लस का 1 कॉमन लोगे तो यहाँ से भी x माइनस 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6। देख लो यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस का 6 7x माइनस, सही ये आ रहा है x माइनस 6 1 माइनस x, ये आ रहा है x माइनस 6 1 माइनस x। तो इसका फैक्टर बनेगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस, ये हो जाएगा क्या x माइनस 6 और 1 माइनस x, 1 माइनस x बन रहा है ना, 1 माइनस x, तो 1 माइनस x आ रहा है तो हम इसमें x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। ये माइनस हमने फैक्टर जो ये बना था उसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब चाहो तो ये फैक्टर को चेक कर सकते हो, ये यही बन रहा है क्या, तो देख लो x और माइनस x क्या आ जाएगा माइनस x स्क्वायर, फिर ये देखो माइनस 6 और ये माइनस x क्या हो जाएगा प्लस का 6x, और माइनस 6 माइनस 1 तो माइनस का 6, फिर ये x 1 से होगा तो x, तो 7x मतलब वही आ रहा। अब यहाँ से देखो ये क्या हो गया बेटे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस, ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 6। अब x 1 को जा रहा है, ये बाहर है माइनस, x 1 को जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 मतलब 5, तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी 5 आ गया, है ना, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 5 आ गया। इसका मतलब गिवन फंक्शन 1 पे क्या है डिफरेंशिएबल है, और उसकी वैल्यू जो f'1 अब से तुमसे पूछा गया था, तो f'1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया और जो 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों इक्वल है और उसी के बराबर होगी, मतलब 5 ही होगा, मतलब ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग अप्रोच करेंगे थ्योरेटिकल वे में बाय यूजिंग लिमिट, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट हम जाएंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार लिखें आप लोग।
ऑलराइट, तो जो अभी दो प्रॉब्लम अपन ने लिए इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अप्रोच करेंगे, है ना। इजी प्रॉब्लम है, आप चाहो तो लिमिट भी यूज कर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए वाला फॉर्मूला यूज कर भी इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मतलब लिमिट निकालना, जैसे अगर फंक्शन इजी है तो लिमिट जल्दी निकल जाते हैं, है ना। बट बहुत सारे प्रॉब्लम में विदाउट आप उसको चेक किए हुए डायरेक्ट आंसर पर कंक्लूड कर सकते हो। लेकिन बेस्ट मेथड में फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का वही है लिमिट वाला मेथड। ये वाला फॉर्मूला यूज करके लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, मतलब कि यही डिफरेंशिएबिलिटी का सबसे बेस्ट और करेक्ट मेथड है चेक करने का। लेकिन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको स्केप कर सकते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो एज ए शॉर्ट ट्रिक आपका यूज होगा। लेकिन करेक्ट मेथड की अगर बात करें तो यही है। जितने भी फॉर्मूले आए हैं ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, ई की पावर एक्स का ए की पावर, ये आप जानते हो डिफरेंशिएशन, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन सबके सब इसी से आते हैं, इसी से प्रूव किए जाते हैं। इसी पर आप चाहो तो ट्राई कर लेना, एक दो पे यूज भी कर सकते हो, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम लोग जो पढ़ते हैं ना 11th में कि डिफरेंशिएशन बताओ, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट यूज करके डिफरेंशिएशन बताओ। ऑलराइट, चलो तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बस ये देखना है कि देखो एक चीज ध्यान देना कि अगर कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, तभी चांसेस है कि वो कंटिन्यूअस हो सकता है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, और अगर कंटिन्यूअस है तभी चांसेस है कि वो डिफरेंशिएबल हो सकता है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। मतलब कुल मिलाकर ऐसे बोला जाए कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, तो ये कंफर्म हो गया कि वो कंटिन्यूअस भी होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी एट एक्स इज इक्वल्स टू उस फंक्शन की लिमिट, ठीक है ना। फंक्शन की लिमिट एफ ऑफ एक्स, मतलब ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। इसकी बात नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी है, तो डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि कोई फंक्शन अगर जब तक कंटिन्यूअस नहीं हुआ तब तक तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता उस पॉइंट में, या फिर जब तक उस फंक्शन का एक्स इज इक्वल्स टू ए पर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट किया तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ, मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्लियर है, मतलब कोई फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर तो उस पर कंटिन्यूअस होना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अप्रोच से जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी पूछे पहले देख लेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग जो जानते हैं स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, उसका यूज कर तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। कैसे बताएंगे उसको सीखते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से सबसे पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई करने से पहले हम बस ये चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस चेक करना बोलेगा बच्चों कि सर ये कुछ नहीं, लिमिट देख लो अप्रोक्स लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू देख लो बराबर है, तो 1 से पहले फंक्शन ये है तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, देखो हम ये यूज करेंगे अगर f ऑफ 1 माइनस, मतलब ये बताएगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू a पे 1 पे, f ऑफ 1 प्लस कुछ नोटेशन है जो कि मैं यूज करता हूँ, इसे लास्ट क्लास में बताया एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, और f ऑफ 1 क्या बताएगा वैल्यू फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। लेकिन अगर इसी में डैश लगा तो ये क्या बताएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। अगर f डैश 1 प्लस बोलूं तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 1। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड। चलो तो आपको भी पता है क्या कि 1 पे ये वैल्यू और ये तीनों अगर इक्वल हो जाए तो कंटिन्यूअस होगा। देख लेते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब ये फंक्शन होगा, डायरेक्ट करते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, कुछ नहीं, फंक्शन क्या है पॉलिनोमियल है, ऑलवेज कंटिन्यू ऐसे भी दिख रहा है तो 1 पे देख लेते हैं ना कि 1 से पहले क्या है,
लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा 5 3 8 और 1 9 आ रहा है। फिर राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों पे x ग्रेटर देन 1 में यही है, तो दोनों क्या होगा यही होगा। और क्या होगा 6 2 8 और 1 ये भी 9 है, मतलब कि ये क्या है कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये और ये इक्वल हो गया तीनों। तो एट x इक्वल्स टू a पे कंटिन्यू x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस कैसे पता चला, कुछ नहीं मिनटों में, अभी सीख रहे हो इसलिए लग रहा है टाइम ज़्यादा, लेकिन कुछ नहीं 1 पे दिख गया सीधा क्वेश्चन देखा, अच्छा ये 9 आ रहा है ये भी 9 है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन का 1 पे इक्वल है, फंक्शनल वैल्यू भी 9 है, मतलब कंटिन्यूअस है। क्लियर? ऐसे अब कंटिन्यूअस है पता चल गया तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होता तो सीधा बोल देते नॉट डिफरेंशिएबल, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे क्या करेंगे बेटे, आगे कुछ नहीं, जो गिवन फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो f डैश x डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड इसको बोलते हैं। x लेस देन 1 में ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x प्लस का 3 जब x 1 से छोटा, और ग्रेटर देन में क्या आ जाएगा 2x प्लस का 2 2x प्लस का 2 है ना, ठीक है, जब x ग्रेटर देन। अच्छा अब बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक यहाँ करते हैं कि यहाँ पर इक्वल टू साइन है तो वहाँ यहाँ भी इक्वल टू लगा देते हैं, तो अब खुद सोचो कितना बड़ा आप गलती करोगे अगर मैं इक्वल टू लगा दिया, मतलब कि f डैश x जब x 1 है तो ये डेरिवेटिव देगा, मतलब तुम पहले ही मान लिया कि ये डिफरेंशिएबल x इक्वल्स टू 1 पे विदाउट चेक किए हो, है ना, अपने को तो 1 पे f डैश 1 बताना है अगर एग्जिस्ट है, मतलब x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो अगर तुम इक्वल टू साइन पहले ही लगा दिया मतलब तुमने ये अपने आप को एज्यूम कर लिया कि ये डिफरेंशिएबल है 1 पे, तो फिर चेक क्या कर रहे हो, डायरेक्ट आंसर बताओ, है कि नहीं? तो मतलब क्या है, ये गलती कभी नहीं करेंगे, मतलब इक्वल टू साइन तब तक नहीं लगाएंगे जब तक अपने को पता नहीं चल जाए कि ये सच में डिफरेंशिएबल, वो पता कैसे चलेगा, तो कुछ नहीं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, सॉरी x जब 1 से छोटा है तो f डैश x है, जब x 1 से बड़ा है तो f डैश x ही है ना, ठीक है भाई। तो यहां से अब हम लोगों को 1 पे बढ़ना है, तो कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको 1 पे f डैश x का लिमिटिंग वैल्यू निकालना, अगर वो दोनों इक्वल आ जाए तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं आया तो नहीं, तो कर लो भाई। आई थिंक मैं एक बार क्वेश्चन चेक करता हूँ, ठीक है ना, लेट मी चेक क्वेश्चंस में x क्यूब है ना, ऑलराइट, यहाँ पे मिस्टेक है बेटे, यहाँ x क्यूब, ठीक है ना, हाँ तो फिर भी 9 ही होगा, 6 2 1 8, यहाँ x क्यूब है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ऑलराइट आगे बढ़ो। तो यहाँ से क्या आ गया, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि आपको x इक्वल्स टू 1 पे f डैश x का लिमिट देखना है, बस देखना है, मतलब यू हैव टू फाइंड लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 f डैश x का, किसका f डैश x, तो देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा f डैश x का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये यूज होगा तो कितना होगा 3 और 2 5, मतलब कि लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 1 माइनस f डैश x, वो कितना आ जाएगा 2 into 1 plus 3 मतलब 5। सिमिलरली 1 पे f डैश x का राइट हैंड लिमिट कितना होगा, तो राइट हैंड लिमिट 1 पे मतलब फंक्शन ये है तो ये यूज होगा, तो कितना हो जाएगा 3 into 1 plus 2 ये भी 5। तो अब सिंस f डैश x का 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, f डैश x का 1 पे राइट हैंड लिमिट 5 है, मतलब कि f डैश x का 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो किसके बराबर है 5 के। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब कि गिवन फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं करता तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, सीधा बोल देते नॉट डिफरेंशिएबल, और जो वैल्यू आएगी f डैश x की उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू वही फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी होगा।
मतलब कि यहाँ पर अब इक्वल टू साइन तुम यूज कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आ गया f'1, इसी को हम लोग बोलेंगे f'1 5। तो कुल मिलाकर क्या करना है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, देखो आपको देखने में लग रहा है टाइम, कुछ नहीं, सबसे पहले कंटिन्यूटी देख लो, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं तो डायरेक्ट वहां पर रिजेक्ट कर दो कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कंटिन्यूअस है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट कर लो फंक्शन को डायरेक्ट। अगर दो ऐसे आ रहा मतलब फंक्शन का डिफिनेशन चेंज हो रहा है तो फिर आपको वहां पर f' का उस पॉइंट पे लिमिट निकालना। अगर वो एग्जिस्ट कर गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं। जैसे देखो एक और प्रॉब्लम और क्लियर, इसको लिख लेंगे, ये गिवन फंक्शन f'1 एग्जिस्ट करेगा, वो 5 के बराबर होगा। आप चाहो तो देख सकते हैं। ऑलराइट चलो अब जैसे ये क्वेश्चन इसको देखते हैं। तो क्या बोला, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे 0 पे, तो 0 से पहले लिमिट f(x) का -1 आएगा, मतलब चलो मैं लिख रहा हूं f(0 माइनस) मतलब 0 पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कितना है -1। फिर 0 पे फंक्शन का जो गिवन फंक्शन है उसका राइट हैंड लिमिट 0 प्लस, उसमें ये यूज होगा तो कितना आएगा 0.5 आ गया। तो बेटे क्या है, और यही क्या है तुम्हारा f(0) भी यही होगा। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है क्या कि गिवन फंक्शन गिवन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस at x is equals to 0, so it is not differentiable। जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहां से होगा? क्यों नहीं कंटिन्यूअस है? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है 0 पे, तो कंटिन्यूअस कैसे होगा? ऑलराइट, तो यहां पर आप देखो, अब मान लो कि हम ये शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज करते तो मैं इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करता? बस ये वाला फार्मूला लगाता, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) माइनस f(0) अपॉन x माइनस 0। फिर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता, 0 से पहले ये लेता, फिर 0 के बाद ये लेता, तो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम ना, है ना। फिर जाके क्वेश्चन का वही आता है कि नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन यहाँ से हम डायरेक्ट बता दिए ना, अगर इस अप्रोच से चलते हैं। अगर मान लो कि कंटिन्यूअस होता तब हम जाकर फिर से इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन f'(x) निकालते हैं, जैसे यहाँ निकालते हैं, 0 से पहले निकालते हैं, फिर 0 के बाद निकालते हैं, इक्वल टू साइन नहीं यूज करते हैं, फिर f'(x) का 0 पे लिमिट देख लेते हैं। तो चीजें अप्रोच मतलब कंक्लूजन करना आ रहा है ना, चीजों को कनेक्ट करो। तो अगर मैं शॉर्ट ट्रिक का यूज करके डायरेक्ट बता दिया कि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है, तो एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूअस है तभी आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, f'(x) निकालेंगे, फिर f'(x) का जिस पॉइंट पर पूछ रहा है वो लिमिट निकालेंगे, वही लिमिटिंग वैल्यू उसका आंसर होगा, अगर एग्जिस्ट करे तो। नहीं करे तो नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कंटिन्यूअस है ही नहीं, सबसे पहले कंटिन्यूअस तो सीधा बोल देंगे नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल कैसे हो सकता है? ऑलराइट, तो इस पर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटे, ठीक है ना। एक बार और फिर आप नोट्स को रिवाइज कर ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो अभी कराए हैं उसको भी एक बार देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करने वाले हैं, तो बी रेडी और प्रैक्टिस करके आओ। ऑलराइट।